आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे बिना स्किप किए। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल थे वो सारे यहाँ पे हमने आपके लिए हल किए हुए हैं। तो हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको देख लें विकल्प जो कि हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया है। ये आप यहाँ पर भी देख लें, आपको खालिस्तान दिया है, पहले में घनाभ है, फिर 2 पाई आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे एक भाग उत्तर भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के आंसर। तो आपको इन सभी को लिख लें यदि आपने नहीं लिखा है अभी तक। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सोल्व। तो इन सभी को आप लिख लें और अपनी कॉपी में लिख लें और अच्छे से इनको देख भी लें। ये आप यहाँ पे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 यहाँ पे हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पेपर है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यदि हम ये करेंगे तो हम ऊपर के समझ नहीं आएंगे, इसलिए हम वही सवाल करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ भी आप एक बार पूरे क्वेश्चन पढ़ लें। ये भी आपके 27 तक पूरे क्वेश्चन है। ये जो आपको हमने फॉर्मूले दिए हुए हैं यही फॉर्मूले हमारे सभी सवालों में लगेंगे। तो इनको आप पूरा देख लें। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पे आपको घनाभ का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ये फॉर्मूले आप जरूर याद कर लें क्योंकि इससे 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है। तो इन्हीं फॉर्मूले से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे और इन्हीं फॉर्मूले से आपके सारे सवाल सॉल्व किए जाएंगे। तो इनको आप ज़रूर याद कर लें, इनके बिना आप सवाल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सवालों पर। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या दिया था, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और आपका घन क्यूब में होता है। इस बात का याद रखना है। ऊंचाई आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना, और हमको इसका व्यास ज्ञात करना था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने बेलन का जो है आपकी त्रिज्या r मान ली, व्यास क्या होता है आपका त्रिज्या का दोगुना होता है। तो सबसे पहले हम r निकालेंगे। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है जो क्या होता है 2 पाई आर बराबर 88 है। तो हमने क्या किया, 2 पाई की जगह कितना मान रखा, पाई की जगह रखा हमने 22/7। आर हमें नहीं दिया हुआ है और हमें एच है 14 बराबर है 88 जो हमें दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमने क्या किया, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, आर बराबर 88। आर बराबर किया, गुणा में था 88, भाग में चला गया हमारा। तो हमने 88 काटा, 1 आया आर का मान। तो बेलन के व्यास क्या होता है 2r होता है। हमने 2 × 1 किया आर का मान में, तो हमारा 2 सेंटीमीटर क्या आ गया बेलन का व्यास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें क्या दिया है, बेलन का टंकी की ऊंचाई 1 मीटर है, व्यास हमारे 140 सेंटीमीटर है और हमारा अर्धव्यास मतलब त्रिज्या निकाल लेंगे तो 70 सेंटीमीटर। अब देखो मीटर है ऊपर, नीचे सेंटीमीटर है। हमें मीटर में आंसर चाहिए इसलिए हमने इसको मीटर में बदला। तो 100 से डिवाइड किया 70 को, तो 0.7 ही मीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, चादर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है हमें। क्वेश्चन आप देख लेना 9वां है ना, क्वेश्चन बैंक का जो आपका है। तो चादर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि चादर जो बेलनाकार है और बेलन का हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। हमने 2 पाई जगह 22/7 मान रखा, आर का मान रखा 0.7 और फिर हमने आर का मान 0.7 + 1 रखा। इसको हमने सोल्व किया, हमारा आंसर आया 7.48 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ चुका है। और इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें शंकु दिया था। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई L होती है 21 सेंटीमीटर दी है, व्यास 24 दिया है, त्रिज्या इसका हाफ होती है। तो हम आप कर लेंगे 12 मीटर त्रिज्या आ गई है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है पाई आर L + R। यहाँ मान रख देंगे, पाई जगह 22/7, R 12 दिया है, L 21 दिया है और आपका R 12। इनको हमने 22 × 12/7 × दोनों जोड़ा 33 हो गया। इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपका जाएगा
1244.57। इसको आपको बुक में शायद यहाँ पे आपको 8 भी दिया है आंसर, तो आप इसको बिल्कुल भी गलत ना समझें, क्योंकि हम इसको 8 भी कर सकते हैं लगभग। हमारा जो है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 1244.57 मीटर स्क्वायर। अब 11वां क्वेश्चन, इसमें हमें शंकु के आधार का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी कितनी, 5.25। तो एक ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है हमें सेंटीमीटर, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। ऊपर हमने क्या ज्ञात किया था 10वीं में, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर 5.25 और इंटू 10 हमारा एल है। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। इनको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपका हम गोले देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 22/7 है, आर आपका 7 है, तो 2 बार लिख लिए स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 7 का, तो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया गोले का। अब हम देखेंगे प्रश्न 13, और बाकी आपको इसी प्रकार करना है जो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था, बाकी आपको इसी प्रकार करना है। अब हम आते हैं 13 पे। अर्धगोले की त्रिज्या दी है 10 और आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह रखा 3.14 और आपका 10 यहाँ पे 2 बार हो गया त्रिज्या। हमारा आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पाई का मान हमने 3.14 रखा था, तो हम रख सकते हैं, इससे आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 14। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था और त्रिज्या ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल मान रखा 154, 4 पाई 22/7 रखा, आर स्क्वायर में ज्ञात करना है त्रिज्या। हमने इसका क्या किया, उस साइड ले गए, तो 154 × 7 भाग में तो गुणांक चला गया, गुणा की चीज़ भाग में आ गई, तो हमने इसको सोल्व किया, तो आर हमारा आ गया 7/2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखो माचिस डिब्बी है, घनाभ की तरह रहती है, तो उसकी लंबाई दी है 4, चौड़ाई हमने मान ली भी 2.5, ऊंचाई आपकी 1.5। तो डिब्बी घनाभ की तरह है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × S। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी का गुणा किया, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, घन क्यूब में होता है। इसके बाद हमारे क्या आया था, एक डिब्बी का आयतन आया था। 12 डिब्बी का आयतन निकालना है, तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे 180 सेंटीमीटर क्यूब 12 का आयतन आ जाएगा 12 डिब्बियों का। इसी प्रकार सोल्व करने, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है, हम टंकी का आयतन L B H कर लेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135। अब मीटर, हमें लीटर में आंसर चाहिए, तो 1 मीटर 1000 लीटर होता है, तो हम 135 में 1000 का गुणा कर देंगे, तो आपका जाएगा ये आपका 135 और 3 जीरो और हमें यहाँ लगा देंगे, जो आपका लीटर में आंसर आ गया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 17 करना है। यहाँ इंट दी हुई है, आयतन तीनों का गुणा करेंगे, उसमें 30 का और गुणा कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 43-20 रुपये। तो हमारे इस टाइप से क्वेश्चन 15, 16, 17 जो कि सेम है, इनमें आपको घनाभ दिया हुआ है, घनाभ का आयतन आपको याद रखना है, L B H मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका आंसर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद डायरेक्ट बाकी आपको अभी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में शंकु की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी है, आयतन हमें ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम 1/3 पाई जगह 22/7 रख देंगे। आपका आर आपका 6 स्क्वायर मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर है, और 7 रख देंगे यहाँ पे एच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से 7 काट देंगे, 22 × 6 और आपका इंटू 6 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो, और आपका नीचे क्या है 3/में। इसको हम सोल्व करेंगे तो 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या जाएगा, शंकु का आयतन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई दी है, आयतन दिया हुआ है, त्रिज्या में ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन हमें क्या है 1570 दिया है। शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो हम जो पाई का मान है 22/7 रखेंगे तो आंसर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हमें लगेगा शायद। तो यहाँ पे हम 22/7 ही मान रखते हैं तो हमारा जो आंसर है थोड़ा सा पॉइंट में आएगा। वैसे तो गड़बड़, इसका मतलब कोई गलती नहीं है, इसको भी हम लगभग मान सकते हैं कि आर का मान 10 है। लेकिन हम 3.14 रखेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने 3.14 से भी किया है और ये डिब्बे में जो कोष्टक बंद करके हमने 22/7 पे किया है। तो आप 3.14 रखें पाई का मान, तब आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा जो कि हमें चाहिए, जो कि बुक में भी आंसर ही दिया हुआ है। तो हम यहाँ निकालेंगे 3.14 आर स्क्वायर और आपको आर निकालना है और हम रख देंगे यहाँ पे एच कितना है 15, 3×5 है 15, काट देंगे, आपस गुणा करेंगे, गुणा की भाग में चली जाएगी 1570 में। 3.14 × 5 का गुणा करेंगे 15.7 आ जाएगा, भाग देंगे 100। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 100 का क्या करेंगे हम दो यहाँ पे स्क्वायर में है आर, तो हम आर का क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आर का मान आ गया हमारा 10। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और 23 कंप्लीट हो गया, हमारी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। शंकु का आयतन दिया है, व्यास दिया है और हमें त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। मतलब व्यास 28 है, त्रिज्या हमारी 14 होगी क्योंकि त्रिज्या हाफ होती व्यास की। तो सबसे पहले हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दिया है हमें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु का आयतन दिया है हमें, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम मान रख देंगे सभी, एच ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो एच है वो कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या निकालना है, शंकु की त्रिक ऊंचाई निकालना है। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L² = H² R²। इन दोनों के मान रखेंगे और हम L² बराबर आ गया 2500, इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 50। तो आपका यहाँ पे त्रिक ऊंचाई भी निकल आई। उसके बाद तीसरा निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले यदि आपको कुछ नहीं दिया है तो आपके निकालेंगे, कुल निकालेंगे, और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो बक पृष्ठीय निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों में से एक निकालना है, मैंने आपको दोनों निकाल के दिए हुए हैं। यदि आपको मेंशन नहीं करता है तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और मेंशन करता है कि कौन सा निकालना तो आपको वही निकालना है। तो यहाँ मेंशन नहीं था कौन सा निकालना है तो मैंने आपको दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, R+L मान रखा हमने, हमारा आ गया 2816, और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल यहाँ मान रखा 2200 आ गया। तो यहाँ पे आपको दोनों ना निकाल कर एक ही निकालना जो पूछता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25। तो ये आपका गोलिक त्रिज्या 7 है, आयतन ज्ञात करना है। आपको सभी सवाल इसी तरह करना है, मैं पहला और दूसरा यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई का मान 22/7, और आप यहाँ पे जो आर है 7 दिया हुआ है, क्यू है तो 3 बार लिख लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा। हम गुणा करेंगे 22 × 4 88 और 7 7 × 49, उसके बाद बटे 3, इसको गुणा करके भाग देंगे, आंसर आ जाएगा आंसर आएगा आपका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्यूब में होता है। उसी प्रकार सेकंड में देखेंगे, इसमें भी हम मान रखेंगे सभी का, और ये हमारे इसी प्रकार हमें इसके बाकी सवाल भी करना है। तो आप ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले सॉल्यूशन के लिए।